सद्गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम सत्यराम दादुराम दादुराम सत्यराम सत्यराम दादुराम। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत। परब्रह्मा परपरं सोमं देव निरंजनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजे वंदनम्। जय गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज की जय। भक्तों, अब हम दादू कथा में आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने सुना कि दादू जी महाराज और विट्ठल व्यास के बीच में विचार गोटी हुई और दादू जी महाराज ने विट्ठल व्यास को संतुष्ट किया। इसके बाद एक चमत्कारी माला भी दादू जी महाराज ने विट्ठल व्यास को भेंट की। जब चमत्कारी माला दादू जी महाराज ने विट्ठल व्यास को दी तो विट्ठल व्यास दादू जी का ये चमत्कार देखकर खुश हो गया और दादू जी का अनन्य भक्त बन गया। ये कथा मैंने आपको सुनाई है। अब आगे की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। जब दादू जी महाराज की भक्ति का प्रताप बढ़ गया तो सामर की जनता दादू जी के दर्शन करने अधिक आने लगी। दादू जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा के रूप हैं। सभी लोग उसी प्रकार दादू जी के दर्शन करते थे। जन समुदाय एक सैलाब के रूप में परिवर्तन हो गया। जब दादू जी के पास अधिक जनता आने लगी तो वहां के मुल्ला काजियों और कथावाचक पंडितों ने सोचा कि हमारा क्या होगा। लोग उनके अलावा उनको छोड़कर दादू जी के पास जाते थे। मुल्ला काजियों और पंडितों के बीच में असंतोष था। उन्होंने एक ग्रुप बनाया और सब एकत्रित होकर दादू जी के पास गए और दादू जी से कहा, आप ये कौन सा ढोंग कर रहे हो? आप कौन सा ढोंग कर रहे हो? ना आप मूर्ति पूजा मानते हो, ना आप नमाज पढ़ते हो, अपने मनमाने तरह से धर्म चलाते हो। तब दादू जी महाराज ने पंडितों को समझाते हुए नम्रता पूर्वक कहा, अपने अमलो छूटिए काहू के नाही साईं पीड़ पुकार सी जादू खे माही। दादू जी महाराज कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता पंडितों, अपने कर्मों से ही प्राणी संसारिक के पाप ताप से छूटता है, किसी अन्य के कर्मों से नहीं छूटता। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है और जिसे भगवान की बिछड़ने की वेदना है, जिसे भगवान से बिछड़ने का दुख है, तो वही तो भगवान को पुकारेगा।
बाकी तो सब अटंबर है। अंत में दादू जी महाराज ने कहा, अगर मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं तो इसमें नुकसान मेरा ही है, आपका नहीं। आप इस चीज के लिए क्यों व्यथित होते हो? जब गुरुदेव दादू जी की इस प्रकार की बातें सुनी तो ब्राह्मण चुप हो गए। तब काजियों ने बोलना आरंभ कर दिया। काजी कहने लगे कि तुम नमाज पढ़ते नहीं हो और ना मूर्ति पूजा करते हो। तो दादू जी महाराज ने काजियों को उत्तर देते हुए कहा कि जो हम नहीं गुजारते तुमको क्या भाई, सिर नहीं कुछ बंदगी, कहूँ क्यों फरमाई। इस पर दादू जी महाराज ने इस साखी के माध्यम से उनको समझाया कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो इसमें तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हारे को क्या दोष उसमें, तुम्हारी तो कुछ हानि हो नहीं सकती। भक्ति का कोई सिर तो नहीं होता जो हिस्सा बांट लिया जाएगा। आप करोगे तो आपको मिलेगा, मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा। अगर मैं पाप कर रहा हूँ, कोई अधर्म कर रहा हूँ तो इसका दंड भी तो परमात्मा मुझे ही देगा। इस पर काजी मोहल्ला को जवाब न दे पाए और दादू जी के ऊपर क्रोध करते हुए चले गए। दादू जी के सबको संतोष करने की कोशिश करते थे पर कोई न कोई भी बात जरूर खड़ा हो जाता था, क्योंकि दादू जी ध्यान योग क्रिया करते थे। दादू जी को किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन परीक्षा परमात्मा लेता ही है। भगवान किसी को अगर जाहिर करना होता है तो वो इसी प्रकार की रोक डालता है। हो सकता है इसी प्रकार मुल्ला काजियों का असंतोष हुआ हो। जब असंतोष बढ़ गया और मुल्ला काजियों से नारा गया, पंडितों से नारा गया, तो उन्हें एक रूप बना के राजसभा में जाके अर्जी लगाई। दादू जी के विरोध अर्जी लगवाई। उधर जो सामर का जो मुसलमान शासक था उसने भी दादू जी की भक्ति का प्रताप सुन रखा था। वो भी मूर्ति पूजा और नमाज ना पढ़ने से दादू जी की इन कारणों के कारण क्रोधित रहता था और हमेशा दादू जी को दंड देने के विषय में सोचा करता था। जब सामर की जनता दादू जी के विरुद्ध उनके पास गई और मुल्ला काजियों ने अपने मनमाने ढंग से राजा को अपील करी, तो राजा ने एक निषेध पत्र, घोषणा पत्र निकलाया, जिस घोषणा पत्र में ये लिखा गया कि जो दादू जी के पास जाएगा और उनके दर्शन करने उनके आश्रम में जाएगा उसे 500 रुपये का दंड देना होगा। और उस घोषणा पत्र को सारे जन समुदाय में फैला दिया गया। उसकी सारे नगर में घोषणा करवा दी गई, डोंडी पिटवा दी गई। इस प्रकार दादू जी के विरुद्ध मुल्ला काजी और पंडितों ने मिलकर षड्यंत्र रचा, जिससे दादू जी के पास जनता आना रुक गई और फिर भी दादू जी विचलित नहीं हुए। भक्तों, आगे की वीडियो में आपको दादू कथा, दादू जी महाराज ने क्या करा और आगे कौन सा चमत्कार दिखा, इसे आगे कथा में हम सुनेंगे। कथा में को यही विराम देते हुए दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम। राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे, काया कन